अच्छा, आज हम स्टार्ट करेंगे द न्यू टॉपिक विच इज इंटीग्रेशन। अच्छा, इंटीग्रेशन क्या है? दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है। अच्छा, अब इंटीग्रेशन के आउटकम्स क्या होते हैं? आउटकम्स ऑफ इंटीग्रेशन आर एरिया अंडर ग्राफ, वॉल्यूम ऑफ रोटेशन और रिवर्स स्टेप। ये हमने पढ़ा था एएस में। रिवर्स स्टेप जिसमें कर्व की इक्वेशन हम फाइंड करते हैं। सिंबल इज ये इंटीग्रल ऑफ द टर्म इनसाइड द ब्रैकेट और dx, अगर x को हम डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगी? एक्सप्रेशन टू बी इंटीग्रेटेड। अब आ जाते हैं हम ऑपरेटर्स को। सबसे पहले आपके पास आता है पावर। ठीक है, आइला बेटा, जिसके ऊपर होल पावर होगी। ठीक है, उसको हम किस तरह से इंटीग्रेशन के बाद क्या आएगा? उस पावर के साथ वन ऐड होगा न्यूमरेटर में भी। ठीक है, और डिनोमिनेटर में भी उसी पावर के साथ ऐड होगा। ये हमने एस में पढ़ा था। अब A2 में हम क्या पढ़ेंगे? ट्रिग ऑपरेटर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर्स, साइन ऑफ द टर्म क्या होगी? इसकी इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ दैट टर्म। फिर है कॉस ऑफ द गिवन, जो भी टर्म इसके आगे होगी, साइन, उसकी इंटीग्रेशन होगी। फिर सीकेंड स्क्वायर बॉक्स इक्वल्स टेन होगी उसकी इंटीग्रेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटर आ जाता है हमारे पास थर्ड नंबर पे, एक्सपोनेंट। ई रेज टू पावर बॉक्स इज, इसकी यही इंटीग्रेशन होगी। इंटीग्रेशन के बाद भी ये होगा। उसके बाद आ जाता है लॉगरिथमिक। एक ऑपरेटर इंटीग्रेशन ऑफ, अगर कोई आपके पास फ्रैक्शन आ जाता है और उस फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर में टर्म होगी, इसकी डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट होगी न्यूमरेटर में, तो ये आपके पास लॉगरिथमिक ऑपरेटर है एंड दैट इक्वल्स ln ऑफ द टर्म इनसाइड द ब्रैकेट। ठीक है, इट वर्क्स ओनली फॉर फ्रैक्शंस, और फ्रैक्शंस में जब उसकी होल पावर वन हो। ठीक, उसके बाद आ जाता है द लास्ट वन इज इनवर्स टेन या टेन इनवर्स। ठीक है,
इस फॉर्म में अगर आपके पास कोई भी टर्म आती है, जब भी उसको हम इंटीग्रेट करेंगे, दैट वुड ऑलवेज बी इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ द टर्म इनसाइड द बॉक्स। अच्छा, यहाँ पे जो टर्म आएगी मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले हम पावर ऑपरेटर की एग्जांपल लेते हैं, पावर की। फॉर एग्जांपल वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ x+1 होल क्यूब dx। जिसके ऊपर होल टर्म होगी ना, पहले हम ना उसको डिफरेंशिएट करेंगे। बॉक्स के अंदर जो टर्म आ रही है वो है x+1। इसकी डिफरेंशिएशन इक्वल्स 1 होगी, 1+0 यानी 1। जब तक इसकी डिफरेंशिएशन यहाँ पे बाहर नहीं आएगी, वी आर नॉट अलाउड टू इंटीग्रेट। हम इस टर्म को इंटीग्रेट नहीं कर सकते। 1 के साथ कोई मसला नहीं बन रहा, आपकी जो इक्वेशन है उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, उसको ये डिस्टर्ब नहीं कर रहा, तो इस वजह से हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लेंगे। सो x+3 होल 4 डिवाइड बाई 4, ये इसकी इंटीग्रेशन आ गई। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 2x+5 होल क्यूब dx। इसके ऊपर हम बॉक्स बना देते हैं। दिस इज द टर्म टू बी इंटीग्रेटेड, और इसके ऊपर होल पावर है। इसकी जो डिफरेंशिएशन बनेगी यहाँ पे 2x+5 की, दैट इक्वल्स टू 2, जो कि हमारी ओरिजिनल इक्वेशन में नहीं है, सो यू वी मस्ट इंट्रोड्यूस 2। अब 2 हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। अच्छा, आप एक वेरिएबल टर्म को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, कांस्टेंट को हम सिर्फ इंट्रोड्यूस करेंगे। जब कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो गया तो हमने ऊपर देखा कि हमारी इक्वेशन तो डिस्टर्ब हो गई, मेन इक्वेशन। तो इसको बैलेंसिंग के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 1/2 लगाएंगे। अब ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन 2 और dx, ये तीनों चीजें डिसअपियर हो जाएंगी, और जो टर्म इनसाइड द ब्रैकेट है, वी आर अलाउड टू इंटीग्रेट दैट। ठीक है, 3+1 और 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। सो दिस इज गोइंग टू बी 2x+5 होल 4, 2 times 4, and the final answer would be 2x+5 whole 4 divided by 8. Next is integration of 5x plus 2, integral of 5x plus 2 dx। इसके ऊपर हम एक बॉक्स बना देते हैं। इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, इस बॉक्स की डिफरेंशिएशन इज 5। हम यहाँ पे 5 इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। 5 has been introduced। 5x+2 होल 7 dx। लेकिन ये इसको क्या कर रहा है, इस ओरिजिनल इक्वेशन को चेंज कर रहा है। इसको बैलेंस आउट करने के लिए हम 1/5 इंटीग्रल के बाहर लगाएंगे। फिर इंटीग्रल का साइन, द साइन ऑफ इंटीग्रल, डिफरेंशिएशन ऑफ द बॉक्स एंड dx disappear होगा, and this is going to be 5x plus 2 whole 7 plus 1 divided by 7 plus 1, और times of 1/5, और ये आएगा 5x plus 2 whole 8 divided by 40। ये चीज सबको क्लियर हो गई बेटा? क्लियर है? अच्छा, अब इसको थोड़ा सा हम एडवांस कर लेते हैं। ये x मौजूद है,
ठीक है, यहाँ पे है 9x² + 3 होल 5 dx। इसके ऊपर हम बॉक्स बना देते हैं। ठीक, इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी? 18x + 0 विच इज इक्वल टू 18x। x ऑलरेडी मौजूद है। आप याद रखिए, अगर x ना होता तो हम इसको नहीं सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि हम एक वेरिएबल टर्म को इंट्रोड्यूस कर ही नहीं सकते, हम सिर्फ कांस्टेंट्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो जाएगा, 18x आएगा, 9x² + 3 होल 5 dx। और इसको बैलेंस करने के लिए 1/18 हम यहाँ पे लगा लेंगे। ठीक है, और ये आएगा 1/18 टाइम्स ऑफ 9x² + 3 5 + 1 5 + 1, and this is going to be equal to 1/18 times 9x² + 3 whole 6 divided by 6, and 9x² + 3 whole 6, and this is 108, I guess। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया? आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अब आ जाते हैं हम अपने साइन ऑपरेटर पे। अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x और dx। ठीक है, साइन के आगे जो कुछ है उसके ऊपर एक ब्रैकेट बना दें या फिर बॉक्स बना दें आप। ठीक है, इस बॉक्स की डिफरेंशिएशन 3 आती है। ठीक है, हम यहाँ 3 इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक, बट ये अनबैलेंस कर रहा है हमारी ओरिजिनल इक्वेशन को, सो 1/3 हम यहाँ लगा देते हैं। इंटीग्रल का साइन 3, और जो इंटीग्रेशन जो डिफरेंशिएशन है वो इंटीग्रल का साइन और dx गायब हो जाएंगे, एंड नाउ वी आर अलाउड टू इंटीग्रेट। साइन 3x की इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x बनती है। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी minus cos 3x, so minus cos 3x/3। So this is going to be the final answer for this one। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाता है cos ऑपरेटर पे। एग्जाम्पल है cos of 4x + 2 dx। इसके ऊपर हम बॉक्स बना देते हैं। सो इसकी डिफरेंशिएशन ऑफ दिस बॉक्स इज इक्वल टू 4। सो 4 को हम इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे। 4 cos 4x + 2 dx, और ये ओरिजिनल इक्वेशन को अनबैलेंस कर रहा है। इसको बैलेंसिंग के लिए 1/4 बाहर लगाएंगे, और ये 3 चीजें डिसअपेयर हो जाएंगी, 1/4। और cos की डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपके पास माइनस साइन 4x + 2 आ गई, एंड दिस इज माइनस साइन 4x + 2 divided by 4। 4 एक सेकेंड, ये इसके ऊपर 1 है, तो ये 1 + 1 होगा। बल्कि इससे पहले वाले स्टेप कर लेते हैं।
ठीक है, समझ आ गए बेटे? अब यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल टर्म थी, यहाँ पे दो टर्म्स थी बॉक्स के अंदर, उसकी होल पावर 1 थी। उसके बाद आपके पास आ जाता है सीकेंड। ठीक है, सीकेंड है सीकेंड स्क्वायर ऑपरेटर। इंटीग्रल ऑफ सीकेंड स्क्वायर 3x और dx। ठीक है, बॉक्स इसके ऊपर बनेगा। ठीक है, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? इसकी डिफरेंशिएशन होगी 3। हम 3 यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, ये सीकेंड स्क्वायर 3x बनेगा और dx होगा। इसको बैलेंसिंग के लिए 1/3 बाहर लगाएंगे। ठीक है, एंड दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1/3 सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन आपके पास tan ऑफ 3x होगा, और ये आएगा tan ऑफ 3x डिवाइड बाय 3। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है सबको? जबरदस्ती तो सही लगा डिस्टर्ब किएगा। बेटा एक मिनट। अच्छा, उसके बाद आपके पास एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर आ जाता है, ई ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल, इंटीग्रल ऑफ 3 ई रेज टू पावर 3x और dx। बॉक्स इसके ऊपर बनेगा, या आप ब्रैकेट भी बना सकते हैं। ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन 3 आएगी। ठीक है, लेकिन 3 इज ऑलरेडी प्रेजेंट। अगर 3 ऑलरेडी प्रेजेंट है तो देन वी डोंट नीड टू इंट्रोड्यूस 3। हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे और इसकी इंटीग्रेशन ये आएगी। क्लियर है बेटा? दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर हमारे पास है ई रेज टू पावर 2x प्लस 5 dx, हम ब्रैकेट या बॉक्स इसके ऊपर बनाएंगे। ठीक है, इसकी डिफरेंशिएशन किसके इक्वल आएगी? 2 के इक्वल आ गई। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 इंट्रोड्यूस कर दिया, 2x प्लस 5 आया dx। इस 2 ने इसको अनबैलेंस कर दिया। इसको बैलेंस करने के लिए 1/2 लगाएंगे। 1/2 टाइम्स e raised to power 2x plus 5, and the final answer is e raised to power 2x plus 5 divided by 2। क्लियर है बेटा? आई होप दिस इज क्लियर। एक और एग्जांपल करते हैं। सी इंटीग्रल ऑफ x e raised to power x square plus 3 dx। इसके ऊपर ब्रैकेट बनाएंगे। इसकी डिफरेंशिएशन आपके पास आती है 2x, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस बॉक्स 2 हम इंट्रोड्यूस करेंगे, 2x e रेज टू पावर x स्क्वायर प्लस 3 dx। इसको अनबैलेंस कर रहा है तो इसको 1/2 लगाएंगे बाहर। इंटीग्रल का साइन 2 और dx डिसअपेयर हो जाएगा। 1/2 टाइम्स e रेज टू पावर x स्क्वायर प्लस 3, and this is going to be the final answer। यहाँ तक किसी को कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? अब आ जाते हैं हम लॉगरिथमिक ऑपरेटर पे।
अच्छा, ये आपके पास इंटीग्रल ऑफ द टर्म, उसकी डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट होती है, और dx, दिस वर्क्स फॉर फ्रैक्शंस ओनली। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ वी हैव 1 x + 1 dx, ये तब होगा जब इसकी होल पावर 1 होगी। ठीक है, अगर 2 होगी तो हम पावर ऑपरेटर यूज करेंगे, उसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे। आपके माइंड में ये आएगा कि हमने इसमें पढ़ा था कि हम डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट नहीं कर सकते। हम इसलिए नहीं कर सकते थे वो, क्योंकि उसकी पावर मोर देन 1 होती थी। अब अगर इसकी पावर आपके पास, होल पावर इसकी 1 है, तो इसके लिए हम लॉग ऑपरेटर यूज करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब इसके ऊपर मैं बॉक्स बना देती हूँ। इसकी डिफरेंशिएशन आपके पास 2 आती है। ठीक है, 1 मैंने नहीं किया जानबूझ के। ठीक है, अगर हम इसको इस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे, इसको हम ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको हम ऊपर ले गए, -1 + 1 हो गया, यहाँ -1 + 1 हो गया, तो 2x⁻0 डिवाइडेड बाई 0, और ये इन्फिनिटी में चला जाएगा। ये हम नहीं कर सकते, इसके लिए हम यूज क्या करेंगे, लॉग ऑपरेटर। अब इसकी डिफरेंशिएशन 2 आती है। ठीक है, हम ऊपर 2 तो है नहीं, हम 2 ऊपर इंट्रोड्यूस कर लेंगे, 2x + 1। ठीक है, 2 इंट्रोड्यूस करने के बाद ये ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रहेगा, ये बैलेंस नहीं होगा। इसको बैलेंसिंग के लिए 1/2 हम बाहर लगाएंगे, और ये आपके पास आएगा ln ऑफ 2x + 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, क्लियर है बेटा? नेक्स्ट, इंटीग्रल ऑफ 1/x + 1 होल स्क्वायर dx। ठीक है, बॉक्स किसके किसके ऊपर, अच्छा, अब होल स्क्वायर हो गया, क्या इस पे हम ln लगा सकते हैं? क्या लगेगा, लॉग लगेगा, लॉग ऑपरेटर लगा सकते हैं? कोई बता सकता है? नो मैम। नहीं लगा सकते, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि इसकी पावर होल पावर 1 नहीं है। अगर होल पावर 1 होती है तब लॉग ऑपरेटर यूज हो सकता है, यहाँ पे पावर ऑपरेटर यूज होगा। ये आपके पास x + 1 -2 + 1 -2 + 1, और x + 1 -1 डिवाइडेड बाई -1, और ये -1/x + 1, ये आपका आंसर है। लॉग ऑपरेटर उस केस में लगेगा जब होल पावर आपकी क्या होगी, जब होल पावर आपकी 1 होगी। अगर 2 होगी तो फिर उस पर पावर रूल लगेगा। यहाँ पे मैं नोट भी लिख लेती हूँ। विल बी यूज्ड ठीक है, अच्छा, अब अगर हमारे पास 10 आ जाए, फॉर एग्जांपल इफ वी हैव 10 इनवर्स नहीं, सिर्फ 10, फॉर एग्जांपल 10 आ जाए, 10 आ गया, इंटीग्रल ऑफ 10 x dx आ गया। अब इसके लिए तो हमारे पास ऊपर हम ऑपरेटर्स देखते हैं,
कोई ऐसा रूल है टेन के लिए? रूल्स यहाँ से फॉरवर्ड में जा रहे हैं सारे। कोई रूल नहीं है ना। जब कोई रूल नहीं होगा ना बेटा, तो हम क्या करेंगे? टेन के लिए इफ टेन आ जाए आपके पास, टेन इज इक्वल टू टेन एक्स इक्वल साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, हम इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब देखिए, ये साइन एक्स ओवर कॉस एक्स आ गया। अब साइन एक्स ओवर कॉस एक्स आ गया, तो ये तो किस में चेंज हो जाएगा? ये तो फ्रैक्शन में चेंज हो गया। और फ्रैक्शंस के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम लॉग ऑपरेटर यूज करते हैं। अब देखिए, इसकी डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होती है। इसका मतलब है कि हम ऊपर किस से मल्टीप्लाई करेंगे? -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 इसको इम्बैलेंस कर देगा, तो -1 हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। -1, 1/-1 कर लेंगे। ठीक है, और ये चीजें गायब हो जाएंगी और ये आएगा -1 टाइम्स ln ऑफ कॉस एक्स। ये इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी। ये चीज समझ आ गई बेटा? अब ये वाला फिर से समझा दे। देखिए, अगर हमारे पास tan आ जाए या कोटेंजेंट आ जाए, कोटेंजेंट वाला भी करवाती हूँ, उस केस में क्या होता है बेटा? उसके लिए हमारे पास कोई रूल नहीं है इंटीग्रेशन में। वी नीड टू कन्वर्ट दैट इनटू साइन एंड कॉस। जब साइन एंड कॉस में कन्वर्ट हो गया, तो ये फ्रैक्शन बन गया। फ्रैक्शन बन गया। अब फ्रैक्शन के लिए तो हम लॉग ऑपरेटर यूज करते हैं। लॉग ऑपरेटर क्या होता है कि इसकी डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट होनी चाहिए, तो हम ln ऑफ बॉक्स लगा देते हैं जो डिनोमिनेटर में टर्म होती है। अब देखिए, cos x डिनोमिनेटर में है, इसके ऊपर बॉक्स बना दिया। इसकी डिफरेंशिएशन जो है ऊपर प्रेजेंट होनी चाहिए। इसकी डिफरेंशिएशन क्या आती है? माइनस साइन एक्स आती है। cos की डिफरेंशिएशन ऊपर हम देखते हैं, साइन एक्स तो मौजूद है, इसके साथ -1 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, हमने -1 इंट्रोड्यूस कर दिया। उसने इसको इम्बैलेंस किया, क्योंकि हमारी ओरिजिनल इक्वेशन में तो नेगेटिव साइन था ही नहीं। तो उसके लिए हमने क्या किया? 1/-1 हमने इंटीग्रल साइन के बाहर लगाया, और वो ln ऑफ कॉस एक्स जो टर्म बॉक्स के अंदर थी, उसके अंदर लगा दिया। एंड वी गॉट दिस एज अ फाइनल आंसर। समझ आ गया बेटा? एंड इट इज ऑलवेज लाइक दिस। जी मैम। ये एक रट्टा टाइप है, आप इसका रट्टा लगा दो, ये ऐसे होगा। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे एक ये एक्सेप्शन है, दिस इज एन एक्सेप्शन। दूसरी है, अगर आपके पास कॉट एक्स आ गया। ठीक है, कॉट एक्स क्या होता है? कोटेंजेंट एक्स, कॉस एक्स ओवर साइन एक्स, इसका रेसिप्रोकल होता है। कॉट एक्स बेसिकली होता है 1/10x, इसका रेसिप्रोकल ये आएगा। ठीक है, सो कॉस एक्स ओवर साइन एक्स। अच्छा, अब फ्रैक्शन में आ गया। फ्रैक्शन में हम लॉग ऑपरेटर यूज करते हैं। उसके लिए क्या कंडीशन है? उसके लिए कंडीशन ये है कि जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसकी डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट होनी चाहिए। अब साइन एक्स की डिफरेंशिएशन आपके पास कॉस एक्स होती है। कॉस एक्स इज ऑलरेडी प्रेजेंट, हमें कुछ भी नहीं करना, हमने सिर्फ ln ऑफ साइन एक्स लगाना है, एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर फाइनल आंसर। ये चीज सबको समझ आ गई बेटा? क्लियर हो गया? नेक्स्ट, tan इनवर्स ऑपरेटर। अच्छा, ये इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस
बॉक्स के अंदर जो टर्म होगी उसके ऊपर होल स्क्वायर होगा और उसकी डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट होनी चाहिए। तो ये किसकी इक्वल होता है? टेन इनवर्स ऑफ बॉक्स। ठीक है, अब एक बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं इसका। ए 1/1 + x², ये दिस हैज टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर। इसकी डिफरेंशिएशन, बॉक्स के अंदर टर्म है, इसकी डिफरेंशिएशन 1 है। 1 इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन न्यूमरेटर, सो इसको डायरेक्ट हम लिखेंगे टेन इनवर्स ऑफ एक्स। ये इसकी इंटीग्रेशन हो गई। अब दूसरा, इंटीग्रेशन ऑफ 2/1 + 4x² dx। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम अपने लिए सेट कर लेते हैं। 2x का होल स्क्वायर dx। अब इसकी डिफरेंशिएशन क्या आती है? 2। 2 इज ऑलरेडी प्रेजेंट। ठीक है, इसकी डिफरेंशिएशन 2 है, 2 इज ऑलरेडी प्रेजेंट, सो ये आएगा टेन इनवर्स ऑफ 2x। सो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, सी इंटीग्रल ऑफ x/1 + 16x⁴ dx। अब इसको हम परफेक्ट स्क्वायर पहले बनाएंगे। 1 + 4x² होल स्क्वायर होगा और dx। ठीक है, अब 4x² की डिफरेंशिएशन क्या आती है? डिफरेंशिएशन इज 8x। ठीक है, तो 8x में 8 यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और 1/8 बाहर लगेगा। ठीक है, सो कंडीशंस हमारे पास सारी पूरी होगी, तो यहाँ लिखेंगे टेन इनवर्स ऑफ 4x² और 1/8 यहाँ लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटीग्रल ऑफ x² + 1 + 9x⁶ dx। सो इंटीग्रल ऑफ x², इसको हम होल स्क्वायर बनाएंगे, 3x³ होल स्क्वायर dx। ठीक है, अच्छा, इसकी डिफरेंशिएशन क्या आती है? इसकी डिफरेंशिएशन आपके पास 9x² आती है। x² ऑलरेडी मौजूद है, अगर ना होता तो हम ये कर भी नहीं सकते थे। ठीक है, सो यहाँ पे हम 9 को इंट्रोड्यूस करेंगे, बाहर 1/9 लगाएंगे एंड दिस इज गोइंग टू बी 1/9 tan inverse of 3x⁴, and this is going to be the final answer for this question। ठीक है, अच्छा एक और, 4 + 16x²। अच्छा, ये हमारे पास हमेशा ना 1 होना चाहिए। दिस हैज टू बी 1, लाइक ये इसका जनरल रूल बनता है। दिस हैज टू बी 1। अब इसको 1 बनाने के लिए देखिए हम क्या करते हैं। इसको 1 बनाने के लिए हम सबसे पहले इसमें 4 को कॉमन ले लेंगे। 4 को कॉमन लिया, ये 1 + 4x² बन गया। ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो गए और ये 1/1 + 2x का होल स्क्वायर dx। 2x की डिफरेंशिएशन आपके पास 2 आती है, ऊपर हम 2 इंट्रोड्यूस करेंगे और बाहर 1/2 लगाएंगे। ये आपके पास आएगा 1/2 tan inverse of 2x आएगा and this is going to be your final answer। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इस तरह का क्वेश्चन, ये ई है एफ। इफ वी हैव इंटीग्रल ऑफ x/2 + 32 x⁴ dx। ठीक, सो x
इज टू, टू कॉमन ले लेंगे, +1/16 x⁴ और ये आपके पास आएगा 1/2 बाहर निकाल लिया, ठीक है। x/1 + 16 x⁴ dx 1/2, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, 4x² होल स्क्वायर dx। अच्छा, बॉक्स के अंदर, ये ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उसकी डिफरेंशिएशन 8x आती है। 8 को हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर लेंगे और बाहर 1/8 लगा लेंगे, ठीक है। अब कुछ चीजें ये और ये गायब हो जाएंगी और ये आपके पास होगा 1/16 tan−1 ऑफ 4x²। बेटा समझ आ गए? ये आज सारे ऑपरेटर्स पढ़ाने थे, ऑपरेटर्स सारे समझ आ गए? किसी में कोई प्रॉब्लम बेटा? किसी में कोई मसला? क्लियर एवरीवन? चलिए बेटा, ये मैं क्लास रिकॉर्डिंग में आपके साथ शेयर कर लूंगी और कल इंशाल्लाह हम बाकी ऑपरेटर जो रिजेक्ट होते हैं, जो एक्सेप्ट होते हैं, वो सारे पढ़ेंगे और साथ ही फिर हम इसकी वर्कशीट नंबर 1 के क्वेश्चन स्टार्ट कर लेंगे। सी यू टुमारो देन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह मैम हाफिज। नोट्स भी जी, भेज दें। ठीक है, मैं भेज देती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज।